बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 कप ऑयल लेना है कढ़ाई में, और उसी के साथ आपने टिंडों को इस तरह कट करके कढ़ाई में शामिल कर देना है। यहाँ पे हम 1 किलो टिंडे की रेसिपी बना रहे हैं। टिंडे आपने कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन इस तरह नहीं बनाए होंगे। इस तरह आप ट्राई कीजिए तो इंशाल्लाह यकीन करें कि आप प्लेटें तक चाट जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। हमने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। फ्राई आपने कितना करना है, जब इसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। टिंडे की सब्ज़ी ने कलर हल्का हल्का चेंज करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ पीसेस हैं जिनके ऊपर कलर अभी तक आया है, लेकिन ज़्यादा के ऊपर अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ी सी कसर रहती है। हमने इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा कलर ले आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ हिलाया है तो नीचे से अच्छे खासे जो टिंडे हैं वो कलरफुल हो चुके हैं। इस तरह का कलर ही हमें चाहिए। तो हमारे टिंडे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे आपको कलर भी चेक करवा देते हैं। ये देखिएगा कि कितने बेहतरीन और ख़ूबसूरत हमारे टिंडे फ्राई हो चुके हैं। कलर बड़ा प्यारा इनके ऊपर आ चुका है। बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फ्राई किए हुए टिंडे हमने किसी प्लेट में निकाल लेने हैं। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, सपोर्ट होती है, और हमारे ऊपर एतमाद होता है कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि आपको तमाम अपडेट्स सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, हमारे गोल्डन गोल्डन टिंडे फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। जिस ऑयल में हमने टिंडे फ्राई किए हैं उसी को थोड़ा सा कम करके उसके अंदर शामिल कर देना है 1 छोटा चम्मच धनिया का भर के। यहाँ पे हमने साबुत धनिया लिया है, उसी के साथ ही हमारे पास छोटा चम्मच 1 जीरे का। अच्छा जी, ऑयल को हमने स्लो आंच कर दी थी जब टिंडे निकाले थे, तो ऑयल हमारा ना अच्छा खासा इसका टेम्परेचर कम हो गया। आपने भी बिल्कुल फुल हाई टेम्परेचर वाले ऑयल के अंदर इन दोनों मसालों को शामिल नहीं करना, वरना ये फ़ौरन से ब्लैक हो जाएंगे और इनका जो स्वाद आना है, टेस्ट आना है, वो जायके में बदल जाना है। तो आधे मिनट के लिए इनको क्रैकल कर लेना है आपने। धनिया जब क्रैकल होता है तो उससे आवाज़ें उठती हैं, तड़तड़ाहट सी होती है। मैं वो आपको सुनवा भी देता हूँ। जब इस तरह से आपके मसाले तड़तड़ाने लगे तो आपने समझ लेना है कि ये क्रैकल हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं जी आगे प्याज। प्याज हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लिया है, इसको बिल्कुल छोटा बारीक कटिंग किया है। तीन से 4 मिनट के लिए हमने प्याज को फ्राई किया, तो आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज कर लिया है। इस सब्ज़ी में आपने प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज करना है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको हमने पेस्ट बना लिया है। इसी के साथ 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, इनका भी हमने पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब आपने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को पकाना है, टमाटरों का पानी खुश करना है। टमाटरों को पकाते हुए हमने इनका पानी खुश कर लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल इसने सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके ऊपर खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे जी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है नमक। 1 टीस्पून नमक हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसी के साथ है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है। हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून से कम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च जो आपने शामिल की हुई है वो मोर देन इनफ है। सारे मसालों को आपने अच्छी तरह पकाना है। मसाला पकाने में आपने कंजूसी नहीं करनी होती, मसाले को अच्छी तरह पकाना होता है। यहाँ पे मुझे मसाला थोड़ा ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए टिंडे।
टिंडों को हमने मसाले के अंदर इतना घुमा दिया है कि इनका फ्लेवर टिंडे के अंदर शामिल हो गया। अब आपने इसके ऊपर धनिया गार्निश करना है। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आप जितना अच्छा धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे इतना ही अच्छा आपका फ्लेवर टेस्ट निकल के आएगा। तो इसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना है, एक दफ़ा ऐसे ही नहीं छोड़ना, ताकि ये अंदर तक इसके जाए, इसका जो टेस्ट होता है, जो इसकी खुशबू होती है। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर लगाना है। कवर लगा के हम इसको 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 7 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपने 9-10 की तरफ नहीं जाना। चूल्हे की आंच हमने इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा स्लो कर देनी है, बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाना है हमने। इसके बाद 7 मिनट हो चुके हैं जी, 8वां मिनट चल रहा है इस वक्त। घड़ी पे हमने टाइम नोट किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने लास्ट इसको कील ठोंकना है। इसके ऊपर कसूरी मेथी शामिल करनी है आपने। 1 टेबलस्पून हाथों में क्रश करके डाल दीजिएगा और आपका सालन रेडी है। तो चलें जी, आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं, जाना कहीं नहीं है आपने छोड़कर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह की जितनी भी नेमतों का शुक्र करें वो कम है। आज की इस वीडियो में इस रेसिपी का तमाम तरीका आपसे शेयर किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। वीडियो देखने के बाद यकीनन आपका कोई ओपिनियन होगा, कोई ना कोई राय होगी। तो अपनी राय का इजहार फरमाने के लिए आपने कमेंट्स की सूरत में हमें अपने राय का इजहार फरमाना है। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिली सुकून मिलता है कि हमारी चीज़ आपको पसंद आ रही है, आपने उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।